नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता पुनरीक्षण पर विपक्ष का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने रविवार को पटना स्थित विधायक आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रक्रिया को मतदाताओं के अधिकार छीनने की सुनियोजित साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़े न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि इस बात का सबूत भी है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। दीपांकर के मुताबिक 22 जुलाई तक मृतकों की सूची में 15 लाख नाम दर्ज थे, लेकिन सिर्फ 4 दिनों के भीतर यानी 26 जुलाई को ये संख्या बढ़कर 22 लाख पहुंच गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतना कम समय में 7 लाख मृत मतदाता कहां से आ गए और ये बदलाव किस आधार पर किया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरे स्थान पर गए मतदाताओं की संख्या में भी हैरान करने वाला अंतर देखने को मिला है। एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पहले 7.50 लाख बताई गई, फिर 7 लाख कर दी गई और फिर 50,000 नाम बचा लिए गए। दीपांकर ने कहा कि यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है बल्कि मतदाता सूची में हेरफेर कर लाखों लोगों के वोटिंग अधिकार खत्म करने की कोशिश है। उन्होंने ये भी मांग की कि चुनाव आयोग को एक एक मतदाता के नाम, स्थान और कारण की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करनी होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। भाकपा माले महासचिव ने चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब को भी बेहद सामान्य और सतही बताया। उनके मुताबिक इतने गंभीर मुद्दे पर आयोग को ठोस और तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण देना चाहिए था, लेकिन उसने महज औपचारिकता निभाई। दीपांकर ने कहा कि मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए अब सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष होगा। उन्होंने घोषणा की कि 17 अगस्त से महागठबंधन के सभी दल एकजुट होकर पूरे बिहार में यात्रा शुरू करेंगे ताकि जनता को जागरूक किया जा सके और इस कथित साजिश को रोका जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आयोग ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की तो यह आंदोलन चुनाव से पहले एक बड़े जन आंदोलन में बदल जाएगा। जी हम सीधे तौर पर भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने सीधे तौर पर अब एनडीए पर सवाल उठाए हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग को बार बार घेरा जा रहा है, उनकी प्रक्रिया को बार बार घेरा जा रहा है, अब इसमें दीपांकर भट्टाचार्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनका सीधे तौर पर कहना है कि वोटों को छीनने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग ने जो जवाब कोर्ट में दाखिल किया वो भी स्पष्ट नहीं था, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए था। कई तरीके के जवाब जो हैं चुनाव आयोग द्वारा दिए जा रहे हैं। हालांकि अभी इस बात को देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव आयोग लगातार शिकंजे के घेरे में चुनाव आयोग को लगातार खड़ा किया जा रहा है, इससे तो सवाल ये उठ रहा है कि लोकतंत्र पर कैसे नेता उंगली उठा रहे हैं। अब आगे चलकर देखना होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस मामले में सामने आती है, जनता के मन में इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार से वोटर आईडी पर घमासान मचा हुआ है, तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी मामले ने घमासान मचाया था, अब विजय कुमार सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड मामले ने तूल पकड़ लिया है, जैसे कि विपक्ष का आरोप है कि उनके पास 2 वोटर आईडी है। तो ये पूरा मामला उलझता जा रहा है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कितनी निष्पक्षता के साथ कदम रखता है, कितनी निष्पक्षता के साथ अब विपक्ष को जवाब देता है और जो कटघरे में चुनाव आयोग को खड़ा किया गया है उससे बाहर। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।